सभी भाई बहनों को श्रावण मास की नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नाग पंचमी की पूजा कर रही हूँ तो उसकी पूजा और कथा महात्म्य सब कुछ सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिए और उसको जानिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं वैसे ही। तो सुनिए। नाग पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर पूजन किया जाए। पंचमी नागों की तिथि है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष आदि सर्पराजों का पूजन पंचमी को होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय होते हैं। गांव में इस नागचैया भी कहते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं। ग्रामीण बच्चे तैरती हुई उन निर्जीव गुड़ियों को डंडे से खूब पीटते हैं। तत्पश्चात बहन उन्हें रुपया की भेंट तथा आशीर्वाद देती हैं। अब इसकी व्रत कथा सुनिए। प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण के 7 पुत्र वधुएं थीं। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गईं, परंतु अभाग्नि 7वीं के पास कोई भाई ही न था। कौन बुलावे आता। बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई के रूप में याद किया। करुणायुक्त दीन वाणी को सुनकर शेष जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवाकर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठकर नागलोक के ले गए। वहाँ वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उस नाग के बच्चे को सर्वत्र विचरण करते देख शेषनाग रानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया और बताया कि इस क्रमशः प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग के बच्चे पर गिर गया। परिणामस्वरूप सबकी थोड़ी पूंछ कट गई। ये घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वो ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो वो वधू मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ काटने का आदि कारण इस वधू को मानकर बदला चुकाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धावनत उसे देखकर वे सब प्रसन्न हुए और उनका क्रोध समाप्त हो गया। बहन स्वरूप उस वधू के हाथ से प्रसाद रूप में उन लोगों ने दूध तथा चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्प कुल से निर्भय होकर वरदान दिया तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमें भाई रूप में जो पूजेगा उसकी हम रक्षा करते रहेंगे। इस प्रकार नाग पंचमी की कथा की पूजा करनी चाहिए और नाग जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं तो कर लीजिए और अगली पूजा तक हमसे विदा लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगली पूजा में। तब तक के लिए आप लोग सत सुखी व प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।